पाकिस्तान के सिक्योरिटी एहलकारों ने निहत्ते मुजाहिरीन पर तिरा के इलाके में गोलियां बरसा दी। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बहुत ही खौफनाक और घबरा देने वाली, चौंका देने वाली तस्वीर और वीडियोस आ रही हैं। तिरा वैली जो खैबर पख्तूनख्वा के साथ एरिया लगता है, बहुत अरसे तक ये कबायली एरियाज के अंदर इसका शुमार होता था और यहाँ पे एक लाकानूनियत सी थी। बहुत अरसे 80s के अंदर स्मगलिंग रूट्स यहाँ से आते थे, हथियार बेसिकली स्मगल किए जाते थे। 90s के अंदर ये चीज इंक्रीज हुई और फिर वॉर ऑन टेरर के अंदर इसने एक और शक्ल अपना ली। वॉर ऑन टेरर जो हमने देखी पाकिस्तान के अंदर 2002 से लेकर 2013-14 तक, उसके अंदर तकरीबन 70,000 पाकिस्तानी मारे गए। एक खाना जंगी की सूरत थी, दहशतगर्दी का बेसिकली जवाब था और उस जवाब के ऊपर, उसकी बुनियाद के ऊपर परवेज मुशर्रफ ने भेजे थे पाकिस्तानी फोर्सेस को साउथ वजीरिस्तान में, और फिर वो आग की तरह फैली वो चीज और उसने पूरे सूबे को और पाकिस्तान को अपनी लिपट में ले लिया। अब हम एक बार फिर देख रहे हैं कि अफवाज पाकिस्तान बैरूनी कुव्वतों के कहने के ऊपर, अमेरिका के कहने के ऊपर एक जंग लड़ रही है दोबारा अपने साबिका कबायली इलाकों के अंदर। और अब एक कोशिश की जा रही है इन इलाकों को दोबारा कबायली इलाके बनाने की। इस सिलसिले के अंदर कुछ दिन पहले एक मोटर आर्टिलरी शेल एक बच्ची के करीब गिरा तिरा के इलाके के अंदर ही, और वो बच्ची शहीद हो गई। उसके बाद मुजाहरे शुरू हुए और एहतजाज शुरू हुए। ये पहली वीडियो आई थी कि वो बच्ची की लाश ट्रक के ऊपर लेके मुजाहिरीन ने रख दी और वो ट्रक पाकिस्तान आर्मी का चलता चला जा रहा है। उसको रोकने की भी कोशिश की लोगों ने, मगर रुका नहीं। अब वो एहतजाज फैल के बढ़ के तिरा के जो ये सिक्योरिटी की एक चौकी थी यहां तक पहुंचा और मुजाहिरीन निहत्ते थे, जो वीडियोस के नजर आ रहा है इसके अंदर बच्चे भी शामिल थे, और इसके बाद इनके ऊपर फायरिंग कर दी गई। एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन पैदा हो रही है पाकिस्तान में, या पैदा की जा रही है। याद रखें कि बस 24 घंटे पहले एक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस भी हुई थी और उसके अंदर अमरीकी जनरल माइकल कोरेला शामिल थे। किर्गिस्तान, काजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान के मिलिट्री चीफ्स भी शामिल थे, और उनको फिर जनरल माइकल कोरेला को एक निशान इम्तियाज भी दिया गया। अब दोबारा पाकिस्तान अफवाज जो है वो एक मर्सनरी फोर्स बनने जा रही है। अमरीकियों के हाथ में मदनियात की बात हो रही है, सूबे को तोड़ने की बात हो रही है, और एक खाना जंगी की सिचुएशन दोबारा पैदा की जा रही है। हमारे सामने ये स्क्रिप्ट पहले हम देख चुके हैं। वो लोग, हम जैसे, जिन्होंने अपना करियर का आगाज इस जहन्नुम वॉर ऑन टेरर के दरमियान किया था, वो जानते हैं कि ये कितना नुकसानदेह हो सकता है। और जो वाहिद आवाज उस वक्त भी इस पूरी कार्रवाई के ऊपर कि अपने लोगों के ऊपर गोलियां चलाना बंद करो, अपने लोगों को कत्ल करना बंद करो, आवाज उठा रहे थे, नेटो सप्लाइज ड्रोन हमले बंद करो, वो जेल के अंदर हैं। उनके ऊपर तशद्दुद हो रहा है और एक स्पेस क्रिएट कर दी गई है कि मारो, जाके अंधाधुंध फायरिंग करो, चाहे वो इस्लामाबाद मैसेकर हो, चाहे वो तिरा वैली के अंदर निहत्ते बच्चे हों। ये वीडियोस तिरा वैली से, ये गाजा से नहीं आ रही। एक बहुत खतरनाक सिचुएशन डेवलप कर दी गई है पाकिस्तान के लिए। 70,000 पाकिस्तानी मरे थे 10 साल के एक पूरे गैप के अंदर, 2002 से लेकर 2013, यानी 11 साल के अंदर 70,000 पाकिस्तानी मारे थे। इस बार कितने पाकिस्तानी मारेंगे? उस वक्त तो बहाना था दहशतगर्द के खिलाफ बैनुल अक़वामी जंग, ग्लोबल वॉर ऑन टेरर। इस वक्त बहाना है मदनियात का। तो क्या होगा, कैसे होगा, ये किस तरह ये लोग कर सकते हैं, ये किस तरह सोच सकते हैं कि ये पाकिस्तानी अलाउ कर देंगे इस चीज को? और इनके जो ओसेंट अकाउंट्स हैं जो ये फ्रंट करते हैं, जिसके अंदर सबसे सरे फहरिस्त एक ज़ायनिस्ट अकाउंट है इजरायली, नट सैक जेफ, नट सैक या नट सैक कहते हैं उसे, नट सैक जेफ। वो कह रहे हैं कि जी जो बंदा तिरा वैली के अंदर मुजाहिरीन के हक के अंदर बात कर रहा है, उसको सस्पेशन की निगाह से देखना चाहिए, यानी उनको भी टारगेट किया जाए। तो एक पूरा एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया है। इजराइल का सबसे पसंदीदा जनरल, उसको निशान इम्तियाज दिया गया, और फिर एक और गाजा बनाने का, एक मिनरल वॉर्स के लिए एक और नया गाजा ऑन द इंडस बनाने का प्लान किया जा रहा है। इजिप्ट ऑन द इंडस तो कहते थे पाकिस्तान को,
مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ جو علاقے ہیں جو افغانستان کے ساتھ لگتے ہیں, جو بڑے عرصے تک, سالوں سال, دہائیوں تک جنگ کا شکار رہے ہیں اور جنگ مسلط کی گئی ہے, یہ اس کی حقیقت ہے. اچھا, اس کے اوپر بہت سارے لوگ آ کے بولے ہیں, قبائلی لیڈرز بھی بولے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بھی بول رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ سینیٹر مشتاق جنہوں نے غزہ کے لیے بھی آواز اٹھائی تھی وہ بھی بول رہے ہیں. پہلے ان کو سنتے ہیں اور پھر میں بتاتا ہوں کہ اب اگلا چیپٹر کیا ہونے والا ہے. یہ اختیار کس نے دیا کہ پرامن شہریوں پہ آپ گولی چلائے؟ ہم نے تو یہ بندوق انڈین کو مارنے کے لیے دیا ہے, قوم کے بچوں کو شہید کرنے نہیں دیا. تو گولی کیوں چلائی, گولی کیوں چلائی, یہ بہت اہم سوال ہے, اور یہ سوال اسلام آباد میسیکر میں 26 نومبر کو بھی پوچھا گیا تھا, جس کے جواب کے اندر بالکل یعنی ایک ریڈز اور تشدد کا جو وہ تھا, تشدد کا جو لیول تھا اسے انکریز کر دیا گیا. اور اب دوبارہ آپ یاد رکھیں کہ 9 مئی کے کیسز کے ورڈکٹس آنا شروع ہوئے, صحیح, بالکل بے بنیاد بلینکٹ ورڈکٹس. اس کے بعد 26 نومبر کو لے کر وہاں پہ بھی ایک ایشو ہو رہا ہے کہ وہاں پہ بھی تیزی ڈالی جا رہی ہے کہ اسلام آباد میسیکر میں گولیاں خود ہی چلائیں, بندے خود ہی مارے, اور اریسٹ ان کو کیا جو بندوں کو بچانے کے لیے جا رہے تھے. ٹارگیٹڈ سنائپر کلنگز ہوئی, اور اب وہی اسکرپٹ تیرا کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں دہرائی جا رہی ہے, اور اس چیز کو ایسکلیٹ کرنے کی ایک واضح کوشش ہے ہمارے سامنے کہ یہ چیز رکے نہ. وہ لوگ جو نہیں جانتے ان کو بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے 2002 کے اندر, کیونکہ میں نے اپنا تھیسس اس کے اوپر لکھا تھا, The Deal Undone, پاکستان, اٹس آرمی اینڈ دی امریکنز, کولیشن سپورٹ فنڈز دیے گئے تھے جو بظاہر طور کے اوپر تو تقریباً 20 ارب تک پہنچے تھے, مگر اس 20 ارب کے اندر سے تقریباً 9 سے 10 ارب ڈالر غائب ہوئے تھے. اور گورنمنٹ اکاؤنٹیبلٹی رپورٹ آئی تھی ایک امریکہ کے اندر, کانگریس کے اندر 2008 کے اندر, اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے اوپر میرا بہت سا یعنی تھیسس جو تھا فوکس تھا. یہ پیسے کہاں گئے, اوور انوائسنگ کہاں کہاں دکھائی گئی, 19 گاڑیاں, ٹرک, تقریباً $19 ملین اس کے اوپر لکھ کے اس کو, یعنی ایک ٹرک کی اس وقت قیمت دینے کی کچھ اور تھی, اور 3 گنا 4 گنا قیمتوں کو اوور انوائسنگ کر کے امریکنز کو رسید دی گئی. امریکنز نے جب ان ریسیٹس کی تحقیقات کی تو ان کو پتا لگا کہ بھائی یہ تو بہت بڑا گھپلا ہے, اور اس کے بعد امریکنز نے کولیشن سپورٹ فنڈز دینا روک دیے 2008-9 کے اندر. پھر امریکنز نے کہا کہ یار ہم کولیشن سپورٹ فنڈز تو نہیں دے سکتے, تو ہم دیتے ہیں سویلینز کو بھی پیسے امداد کے طور پہ بیلنس کرنے کے لیے. تو ایک کیری لوگر برمن لیجسلیشن لے کے آئی گئی جس کے تحت $7.5 ارب امریکیوں نے دیے پاکستان کو. اس وقت پاکستان کے اندر کون تھا, اس کے اندر صدارت تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی. پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بھی تھی کیونکہ بینظیر بھٹو کو شہید کر دیا گیا تھا. تو اور بینظیر بھٹو شہید ہوئی 2007 کے اندر, یعنی گلوبل وار آن ٹیرر کے شروع ہونے کے کوئی 5 یا 6 سال بعد ان کو نشانہ بنایا گیا. تو سچویشن اب اس طریقے سے ہاتھ سے نکل گئی ہے, اس طریقے سے بڑھ رہی ہے کہ کوئی اسے روکنے کے لیے تیار نہیں, اور جو لوگ محافظ ہونے تھے وہی انہوں نے اپنے سودا کیا داؤ کا اور بیچ دیا. ایک اور اس کے اندر اہم فٹ نوٹ ہے, کچھ دن پہلے اسحاق ڈار نے امریکہ میں اٹلانٹک کاؤنسل میں بیٹھ کے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی جو وہاں پہ ناجائز ٹرائل اور کنوکشن ہوئی اس کے اوپر ڈیو پروسیس کا ایک لباس چڑھانے کی کوشش کی, مگر وہ چیز پھٹ گئی. عافیہ صدیقی جو وہاں پہ ہے وہ مشرف نے کراچی سے اغوا کرا کے امریکنز کو بیچی تھی. ایسے سینکڑوں لوگ تھے جو مشرف نے اور مشرف کے دور میں ایجنسیوں نے اٹھائے اور امریکیوں کو بیچ دیے وار آن ٹیرر کے نام کے اوپر. جو بندہ اس وقت عافیہ صدیقی کے لیے آواز اٹھا رہا تھا, اس امریکی مسلط جنگ کے خلاف آواز اٹھا رہا تھا, آج عمران خان وہ بھی اس تشدد کا شکار ہے اڈیالہ جیل کے اندر, اور جو تشدد کر رہے ہیں وہی لوگ ہیں. تو یہ گروہ جو تھا اس وقت پاکستان افواج پاکستان کے اندر اور
वॉर ऑन टेरर को जो पुश कर रहा था वही ग्रो अब दोबारा आ गया है, रिटर्न हुई है उस ग्रो की. सही है, तकरीबन आप लगा लें 2 दहाइयां हो गई हैं. वॉर ऑन टेरर शुरू हुई थी 2001 के अंदर और आज 2025 24 साल का एक इंटरवल था. अमेरिका की विड्रॉल हुई 2021 के अंदर अफगानिस्तान से और इमरान खान की हुकूमत को पलट दिया गया 2022 अप्रैल के अंदर, जब वो रशिया का दौरा उन्होंने किया यूक्रेन की जंग शुरू होने के ऊपर. अमेरिकन के कहने के ऊपर वो चीज पलटी गई और वो ग्रो जो प्रो अमेरिकन, प्रो वॉर, प्रो मर्सनरी ग्रो था, उसने दोबारा कब्जा कर लिया पाकिस्तान अफवाज के ऊपर. और आज वही चीजें, वही स्क्रिप्ट जो हम देख चुके हैं, मैं देख चुका हूं इस स्क्रिप्ट को बहुत करीबी से, क्योंकि मैंने स्टडी किया है इस चीज के ऊपर. ये डिग्री पीछे लगी हुई है इधर या उधर, जो ये 3 डिग्रियां लगी हुई हैं, 2 इनमें से डिग्रीज वॉर ऑन टेरर के ऊपर फोकस थी. अफगानिस्तान 2004 के अंदर मैंने अपना पहला थीसिस लिखा, फिर 2010 के अंदर मेरा दूसरा थीसिस पब्लिश हुआ. पहला अफगानिस्तान के ऊपर था, दूसरा था पाकिस्तान, द डील अनडन, पाकिस्तान इट्स आर्मी एंड द अमेरिकन्स. और अब दोबारा पाकिस्तान इट्स आर्मी एंड द अमेरिकन्स, जनरल कोरेला. और हम चीज के ऊपर 2 दिन से बात कर रहे हैं, अब गेम हमारे सामने हो गया है. इजिप्ट ऑन इंडस तो बनाना था, मगर उसके साथ गाजा ऑन द इंडस भी बनाया जा रहा है ये मदनियात के सिलसिले के अंदर. और लोगों को एक बार फिर, जो कबायली लोग हैं, साबिका कबायली लोग हैं, उनको एक बार फिर इस चीज के अंदर धकेला जा रहा है. एक बच्ची मारी आर्टिलरी शेल से, मगर पता नहीं कितने लोग मार दिए गए हैं पिछले 1 साल के अंदर. 2014 के बाद ये जो साल है पाकिस्तान का सबसे बदतरीन साल है एज फार एज दहशतगर्द हमले आर कंसर्न. तो ये एक प्री प्लान मिली भगत के थ्रू ये सब चीज की जा रही है. वो एरिया जो अमन चाहता था, जिसने अमन के नाम के ऊपर वोट दिया इमरान खान को, उसको दोबारा तबाही की तरफ धकेला जा रहा है. और ये चीज फट के आपके अब एक बार फिर फटने को खड़ी है, क्योंकि आप बच्चों को मार रहे हैं आर्टिलरी शेल्स के साथ, और फिर मुजाहिरीन के ऊपर, जिसके अंदर बच्चे शामिल हैं, उनके ऊपर डायरेक्ट फायरिंग की जा रही है. इंसान को गुस्सा ना आए, जज्बात ना हो तो क्या हो फिर. ये करना चाह रहे थे ये लोग, ये इनका मौकफ था. अल्लाह हमें थोड़ा जज्बा दे, और हम एक बार फिर ये नहीं चाहते अमरीकी जंगों के अंदर हम इन्वॉल्व होना, इससे अपने मुल्क के अंदर नहीं चाहते. हम नहीं चाहते कि अपने मुल्क के अंदर ड्यू प्रोसेस ना हो, दहशतगर्दी के नाम के ऊपर लोगों को कत्ल किया जाए, उनके ऊपर डायरेक्ट फायरिंग की जाए, मुजाहिरीन हो, चाहे वो इस्लामाबाद के अंदर, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हो. और जो इसके अंदर कंप्लिसिट है, जो लोग इस्लामाबाद मैसेकर के अंदर कंप्लिसिट थे, वही तेरा वैली के अंदर कंप्लिसिट है. ये बात मत भूलिएगा. और जो लोग इस वक्त इक्तदार के अंदर हैं, चाहे वो जरदारी हो, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, चाहे वो बंदा जो इनकी कठपुतलियां चला रहा है, और वो आप जानते हैं कौन है, वो हो, ये लोग हैं प्राइमरी इन्वॉल्व्ड इस वॉर ऑन टेरर के अंदर. जो बंदा उस वक्त खड़ा हुआ था कि ये खत्म करो, उसको आज जेल में डाला हुआ है, 22 घंटे अपने कमरे के अंदर उसको रखा हुआ है, कैदी 804 को. तो इनका कब्जा, इनका जो होल्ड, गिरफ्त है, ये चाहते हैं कि उसी तरीके से चीजें चलती रहें. उस तरीके से चीजें नहीं चलेंगी इस पाकिस्तान के अंदर. पाकिस्तान खड़ा होगा, पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ खड़ा है, कुरेला नामंजूर है, हमें ये जो वॉर ऑन टेरर है ये नामंजूर है, और हमें अपने बच्चों की लाशें नामंजूर हैं. हम गाजा नहीं हैं, हम पाकिस्तान को, हम तिरा को, हम खैबर पख्तूनख्वा को गाजा नहीं बनने देंगे, चाहे वो मदनियात के लिए हो, चाहे वो किसी भी चीज के लिए हो. हम अमरीकियों के नक्शे कदम के ऊपर हमने 70,000 लोग अपने गवा दिए हैं, हम और गवाहियां नहीं देंगे. अब ये हमारा वादा है. अब ये जंग सिर्फ पाकिस्तान, यानी ये हम तक महदूद नहीं है. हम ये गाजा हम नहीं बनने देंगे, हम पाकिस्तान को. और जो बनाना चाह रहा है गाजा पाकिस्तान को, हम उसके खिलाफ खड़े होंगे. अब ये ऐलान जंग होना चाहिए, ये तिरा उन लोगों के लिए जो देख रहे हैं, जिन्होंने देखा हुआ है माजी के अंदर ये किस तरीके से प्ले आउट हुआ था. क्योंकि अब कोई और लिमिट नहीं रही, कोई और गुंजाइश नहीं रही. अल्लाह हाफिज.